अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا والشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا ومدنينا وهاشمينا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर वलिल्लाहिल मसलुल आला सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम मशाइख़े ज़वील एहतिशाम शुराए किराम मद्दहाने खैरुल अनाम भोली भाली हमारी सुन्नी अवाम अपने आका मौला रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलाम और हमारी पर्दा नशीन ख्वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। देखो भैया, जो जितना ईमानदार है उतनी ईमानदारी के साथ, और जो जितना वफादार है उतनी वफादारी के साथ, और इन दोनों को लेकर जो जितना जिम्मेदार है उतनी जिम्मेदारी के साथ अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए रसूल आजम, नैयर आजम, मुंसिफ आजम, मुक़न्निन आजम, मुहतदिल आजम, मोहसिन आजम, साहिब कुरान, सय्याह लामकान, महबूब रहमान, किश्वर बदन के सुल्तान, वजह व शम्स, येसुए बल्लैल, नज़रे माज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, क़ल्बे यासीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहत आशिकीन, अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के समंदर में गोते लगाकर, अकीदत के समंदर से वुज़ू करके रसूल पाक की शान में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन्त सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन।
कुरान खबर देने आया, यही बात है। कुरान हम लोगों को खबर देने आया, तो खबर दे बस काफी है ना। हम बेखबर थे कुरान से पहले, बेखबर थे, फिर कुरान आया, खबर किया, बाखबर हो। हम में ऐसे बहुत से लोग थे जिनको यही नहीं पता खुदा कौन है, कितना है, कहाँ है, किस हद तक है, किस जगह है, कहाँ कहाँ है, किस किस में है। तो उनको जिस जिस में खुदा समझ में आया वो बनते गए खुदा। फिर कुरान आया, खबर दिया, सुनो हुवल्लाहु अहद, अल्लाह वो है जो एक, 360-65 नहीं। अरे वो तो 360 में ऐसा उलझे थे कि जंगे हो जाती थी, यहाँ तो 33 करोड़ हो गए और अभी भी जनहित में जारी, अभी भी कंटिन्यूअस चल रहा है, बंद नहीं हुआ सिलसिला। एक तलाश करने गए तो एक मिला, फिर देखा इसमें हर क्वालिटी नहीं है, ये पावर तो देता है। उनकी मान्यता के अनुसार बात कर रहा हूं, हम नहीं मानते इसको भी। उनकी मान्यता के अनुसार कि एक बनाया भगवान, उससे पावर मिल रही है, पावर मिल रहा मगर धन नहीं मिल रहा है, तो दूसरा तैयार होगा लक्ष्मी। इस तरह से बहुत सारे, धन का अलग है, माल का अलग है, जादू का अलग, पूजा का अलग, ताकत का अलग। एक परफेक्ट खुदा बनाए चक्कर में कई खुदा बन गए। और हमारा खुदा देखो, माल भी वही देता है, औलाद भी वही देता है, रिस्क भी वही दे रहा है, इल्म भी वही दे रहा है, औलाद भी वही दे रहा है, इज्जत उसी के दर की खैरात है, शोहरत वहीं से मिलती है, अदब का तरीका उसी ने सिखाया है, अल्लाह की इबादत करने का सलीका उसी ने सिखाया है। बाकी सब माध्यम है, नबी के जरिए खुदा पहुंचे, माध्यम है। खुदा ने चाहा तो तुम पहुंचे, खुदा ने चाहा तो तुम पहुंचे। तो अल मुख्तसर खबर देना काम है बेखबरों को। किसी को नबी का पता नहीं था, कुरान आया, बोला ये तो नबी है ही है, साथ साथ 26 और भी हैं इसी कुरान में। और फिर 26 की तफसील जब कुरान की हदीस में मिलती है तो पता चला 26 ही नहीं है, 1,24,000 का मुबीन। ये खबरें कहां से मिली? ये तो गैब की खबरें हैं। तो गैब की खबर या तो कुरान से मिलती है या नबी अल्लाह की अता से नबी के गैब को, जो नबी का गैब है उस गैब से हदीस से मिलती है। यही है ना कानून। कुरान क्या देने आया था? बेखबरों को खबर, ताकि बाखबर हो जाए। इतनी सी बात है। तो खबर देता और फिर बात आगे बढ़ा देता। लेकिन इस आयत में कुछ अलग लिखा है। ये आयत में खबर है, खबर तो है, क्योंकि खबर काम है। तो मैं कह, खबर के तो कोई आयत आती नहीं, खबर है। पर खबर से पहले जब तर्जुमा पे गौर करोगे ना तो एक लफ्ज मिलेगा। वो लफ्ज को आपने तो तर्जुमा पढ़ा होगा या सुना होगा, तो आप पढ़ के निकल गए, मैं वहीं ठहर गया। ये लफ्ज इसमें क्यों आया? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा क्या है? खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों को न कोई खौफ न कोई गम। तर्जुमा यही करते हैं ना हम, कि उनको ना कोई खौफ ना कोई गम। तर्जुमा क्या था? फिर सुनिए, देखते कितने लोग मेरे पकड़े हुए लफ्ज को पकड़ते हैं। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ ना कोई गम। पकड़े? कौन सा लफ्ज? खबरदार। चाचा, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र को दराजगी अता फरमाए। जब खबर देना ही मकसद है तो खबर देना है। खबरदार क्यों? खबरदार क्यों किया गया? खबर आगे है, यानी पहले क्या कहा? खबरदार। खबरदार हो गए हम, अब खबर आ रही है, सुन लो। खबरदार हो गए जी, अब सुनो। मेरे जो वली है ना, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो महबूब हैं, जो मेरे हैं, जिनको मैं चाहता हूं, उनको ना कोई खौफ है ना कोई गम। खबर इतनी थी कि अल्लाह वाले जो है खौफो गम से पाक हैं। खबर इतनी थी, तो दे के चला जाता है। खबरदार क्यों? खबरदार का फोकस क्यों? अपनी उलूहियत बयान करना हुआ तो कहा कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि हम एक है, अल्लाह एक है।
अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, यहाँ खबरदार नहीं। नबी की नबूवत का ऐलान किया तो तुमने इसे ही बोल दिया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आया अल्लाह की तरफ से नूर, कोई खबरदार नहीं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद रसूल है, खबर दी, कोई खबरदार नहीं। उलूहियत पे खबरदार नहीं, नबूवत पे खबरदार नहीं। लेकिन जब बात आई विलायत की, विलायत की बात आई तो ऐसा ही नहीं दिया, पहले खबरदार, क्योंकि पता था उलूहियत सब मानेंगे, नबूवत पे सब एक हो जाएंगे। जब बात आएगी विलायत की, यहीं से फतवा, यहीं पे जाएगा विलायत। अभी हजरत ने कहा ना, अहलुल्लाह की मजार पे जाना हराम है, वो लोग बोलते हैं। अहलुल्लाह के पास जाना शिर्क, वो लोग बोलते हैं। अहलुल्लाह से मांगना गुनाह, वो लोग बोलते हैं। और उसको पहले ही पता था, 1400 साल पहले उसको पता था कि नबी की नबूवत पे कोई इनकार नहीं करेगा। जब विलायत की बात आएगी आंखें टेढ़ी हो जाएगी। तो खबर तो बड़ी खबर की ही तरह है, मगर खबरदार ने वजन पैदा कर दिया। अब पहले ये सुन लो, खबरदार किया किसको जाता है? खबरदार किया किसको जाता है? उसको जो आपकी खबर मान ले, जो खबर मान लिया, तो खबरदार क्यों कर रहे हैं? खबर मान लिया। जैसे अल्लाह ने कहा कि मैं एक हूं तो हम मान गए, अब खबरदार क्या हो? खबरदार मानना पड़ेगा। अरे भाई मान गए, अल्लाह एक है मान गए, रसूल अव्वल आखिर मान गए, रसूल खातिमुन नबीय्यीन मान गए, तो अब खबरदार की गुंजाइश है। तो पता चला खबरदार वहीं किया जाता है जहां आना कानी, कट्टी कुट्टा, डंडी डंडा। अरे नहीं मान रहा, खबरदार, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, सीधा करने के लिए पहले खबरदार। इसको मिसाल से अगर समझाओ तो और समझ जाएगा। मिसाल दे, मान लीजिए कोई चोर है, अल्लाह ना करे इसमें कोई हो, हाँ वरना अपना अपना जेब सब संभालो, हम जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई चोर है, चोरी करके फितरतन भागता ही नहीं। अब चोर भाग रहा है, मान लीजिए, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल, चोर भाग रहा चोरी करके, चोर आगे आगे, तो पीछे पीछे आमतौर पर पुलिस ही होती है, क्योंकि लेट आती है। हमारी पुलिस कभी टाइम पे नहीं आती। अगर टाइम पे पुलिस आ गई तो इसका मतलब सेटिंग है, और अगर टाइम पे नहीं, इसका मतलब ईमानदार है। अगर हमारे वहां उल्टा मामला है, टाइम पर आने मतलब सेटिंग कि मैं जैसे यहाँ मतलब पहुंच जाना, इसका मतलब गठबंधन। और अगर टाइम से नहीं, लेट आई, समझ जाओ अब ईमानदारी से काम चलता है। और दूसरे मुल्क का मामला यह है कि टाइम पर आने में ईमानदारी बताई जाती है। हमारा टाइम पे आने पे लोग शक करने लगते हैं, इतने टाइम पे कैसे आ गए, इतने टाइम पे कैसे आ गए। तो आइंदा, और हमेशा ही होता है, आइंदा भी होगा कि चोर जब चला गया होगा, चोरी उरी कर चुका होगा, कातिल कत्ल करके सब सारा अंजाम सबूत वबूत मिटा के जब वो चल चुका होता है, तब हजरत पुलिस आती है। और जनाबे पुलिस अपनी पूरी फोर्स लेकर एक काम करती है, दौड़ाती है। अब चोर आगे आगे, पहले तो चोर ऐसे थे कि भागते थे, अब तो टेक्निकल चोर है, तो उसको पीछे पीछे पकड़ना पड़ता है टेक्निक से। खैर चोर चाहे जैसा हो, टेक्निकल हो या फिजिकल हो, नेचुरल हो, नॉर्मल हो, पकड़ना ही पड़ता है। चोर आगे आगे भागता है, पुलिस पीछे पीछे भागती है, यही तो होता है ना आमतौर की हम लोगों की आदत के अनुसार ही होता है। चोर भाग रहा है, पुलिस पीछे पीछे, चोर भागा जा रहा, भागा जा रहा, भागा जा रहा, ये सोच कर इस यकीन के साथ भाग लेंगे, निकल लेंगे, बच जाएंगे। मगर पुलिस भी पीछे पीछे लगी है, लगी है, लगी है। पहले क्या बोलती है, पहले खबर करती है, रुक जाओ, रुक जाओ। पुलिस पहले वार्न करती है, रुक जाओ, आवाज पहुंचाती, रुक जाओ, आवाज देती, रुक जाओ। तो आमतौर पर चोर क्या करना चाहिए, रुक जाना फायदा है ना, क्योंकि रुक जाएगा तो सजा कुछ कम हो सकती है, माफी तलाफी हो सकती है, सरेंडर हो जाए तो लगता है कि मामला रफा दफा हो जाए, तो उसको आके सरेंडर हो जाना चाहिए पुलिस वालों के सामने। ज्यादा आकर नहीं दिखानी चाहिए, मगर वो शाना बोलते बम्बैया स्टाइल में, चला खोपड़ी। वो सोचा इनको क्या हमको पकड़ पाएंगे, हम तो इनसे बहुत आगे, अभी निकल जाएंगे। दौड़ता रहा, सरकशी दिखाता रहा, जिद करता रहा, अटल रहा, अडिग रहा, भागता रहा। फिर दोबारा पुलिस बोलती है, रुक जाओ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, यही बोलती ना पुलिस। अच्छा आप इशारा समझिएगा, मैं पुलिस चोर कर रहा हूं, आप कहीं भी से कर लीजिए, मैं तो नाम नहीं लूंगा। पुलिस चोर समझ लो, चोर किसी को समझ लो, पुलिस किसी के कर्म को समझ लो। चोर वो होगा
नाम नहीं लेके समझ जाओ। और पुलिस मान लीजिए करम, फजल, अता ये पुकार रहा है, रुक जा, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। क्या करना चाहिए उसको? हवाले कर देना चाहिए ना, क्योंकि पुलिस का एक मिजाज ये होता है कि जितना तुम उसको दौड़ाते हो बाद में उतना ही वसूलता है। ये बहुत दौड़ाया भाई, पहले तो वसूला जाए, तो फिर कुर्सी बैठा के दोनों हाथ पैर बांध करके कैसी खातिरदारी करते हैं हम लोग जानते हैं। तो वो ना करा, कि गुस्सा भी होता है ना कि इसको बार बार बोल रहा हूं रुक जाओ, मत दौड़ाओ, मत थकाओ, भागा जा रहा है। दूसरी बार फिर आवाज दी, रुक जाओ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। काश अपने आप को हवाले कर देते, काश अपने आप को हवाले कर देते, बच जाते। अभी भी मौका था, बच जाते, फिर भागता रहा। अब पुलिस क्या बोलती है? खबरदार, अल्लाह करे कैसे कर ले आप लोग, खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली चला देंगे। अब तो पक्का रुक जाना चाहिए ना, और नहीं रुकेगा तो गोली चलती है। हालांकि गोली भाई साहब हमारी पुलिस इतनी बुरी, इतनी जालिम भी नहीं है, पैर का निशाना करती है कि पैर पे मारे, कम से कम दौड़ना बंद करे, थका दिया पैर पे मारे तक गिर पड़े। लेकिन मान लो अगर निशाने पे ही लगा तो पैर पे लगेगा, और मान लिया थोड़ा ऊपर नीचे अगर हो गया, क्योंकि हमारी जो पुलिस माशाल्लाह घूस खा खा कर, रिश्वत खा खा कर हाथ कांपने लगा है। ईमानदारी का खून नहीं बह रहा है, तो बेईमानी वाले निशाने पे ही कोशिश करेंगे पैर पे मारने की, पैर पे मारे तो चलने लायक नहीं रहे, और कहीं और लग गई तो भैया बोलने लायक नहीं रहे। कहीं ऊपर नीचे लग गई, रीढ़ की हड्डी या ऊपर खोपड़ी खुल गई, या खुदा जाने कहीं से सड़क के कहीं चली गई, और कहीं से निकल गई, रूह भी निकल गई, तो बोलने लायक नहीं रहे। तो खबरदार का मिजाज क्या होता है? खबरदार वो आखिरी खबर होती है, और इसके बाद जब कोई नहीं मानता, खबरदार करने के बाद भी जब कोई नहीं मानता तो गोली चलती है। तवज्जो है, दिमाग में घुस रहा है, गोली चलती है बिला तशबीह। अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपनी वलियों के गुणगान के लिए, अपनी वलियों की शान के लिए, अपनी वलियों के मकाम के लिए हर दौर में खबर भेजता रहा। आदम आए खबर आई, नूह आए खबर आई। आप समझते हैं, मैं अब मुख्तसर करूंगा, मुख्तसर को बहुत नाम है। मूसा आए खबर लेकर आए, ईसा आए खबर लेकर आए, जकरिया आए खबर लेकर आए, यहया आए खबर लेकर आए, इदरीस आए खबर लेकर आए, इलियास आए खबर लेकर आए, और मेरा आखिरी नबी, ये आखिरी नबी है, इस पर उतर रही है किताब, ये आखिरी किताब है। अब खबर नहीं, खबरदार किया जाएगा। अब जो खबरदार होने के बाद भी ना माने तो अल्लाह की भी बंदूक से गोली निकलती है, और अल्लाह की बंदूक से जो गोली निकले उसमें दोनों हाल से खाली नहीं रहेगा, ना वो चलने लायक रहेगा, ना वो बोलने लायक रहेगा। यही वजह है कि ना उसकी यहाँ पर चलेगी और ना उसकी क़यामत में गोली निकलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत विलायत का इनकार देखो कहाँ ले गया। अपनी जब रुबूबियत को चाहा आया करना तो ऐसे ही बता के निकल गया, नबूवत ऐसे ही बताया, खबर दी, बात आगे बढ़ गई। लेकिन जब दोस्तों की बात आई, क्योंकि उसे पता था कि मेरे दोस्तों से लोग पंगा लेंगे, तो इससे पहले वो पंगा ले, इन्हें खबरदार कर दो। अब खबर नहीं देना है, खबर देता चला आ रहा हूँ, आदम से लेकर ईसा तक वलियों की बात बताता रहा। ये इनकार करते रहे, मैं फिर बताता रहा, ये फिर इनकार करते रहे, मैं फिर बताता रहा, ये फिर इनकार करते रहे। अब बताऊंगा नहीं, धमकाऊंगा, अब तंबीह करूंगा, तंबीह मान जा, क्योंकि इसके बाद अब कोई पैगाम नहीं। ये इस्लाम है, इसके बाद कोई दीन नहीं, ये कुरान है, इसके बाद कोई किताब नहीं, ये नबी, इसके बाद कोई नबी नहीं। तो ये खबरदारी, ये तंबीह है, ये वार्निंग, अब इसके बाद कोई वार्निंग नहीं। तो भलाई इसी में है कि मानिए, वरना खुदा बंदे कुद्दूस की भी गोली का इंतजार करो। यहाँ वाली चलेगी या तो चलने लायक नहीं रहे, या तो बोलने लायक नहीं रहे, वहां चली दोनों लायक नहीं रहे, न चल ही पाएगी न चल भी नहीं रही। देखिए ना, हर जगह भगाए जाते हैं। ऊंचा ऊंचा पैजामा, अच्छा ये ऊंचा होने बड़ा शौक है, ऊंचे होने का इतना शौक है, बड़ी कोशिश में लगे हैं कुछ ऊंचा हो जाए, मकाम ऊंचा हो जाए, दर्जा ऊंचा हो जाए, बुलंदी ऊंची हो जाए। तो हो तो पा नहीं रही है, तो एक चीज ऊंची हो गई, पैजामा, कि पैजामा ही ऊंचा कर ले यार, ये तो हमको ऊंचा मानते ही नहीं। इनसे पूछो सबसे ऊंचा कौन, तो कहते हैं गौसे आज़म।
गरीब नवाज, मखदूम पाक, इनके ऊंचों की लिस्ट में ये है। हम कहां से फिट होंगे? तो हमने पैजामा ऊंचा किया, खुद ही से ऊंचा कर लिया। अब समझ में आया पैजामा ऊंचा करने की असली वजह, ये सुन्नत नहीं है, इनकी टेंशन है। बुलंदी इनके वहां है, गौस पाक बुलंद इनकी जमात में, गरीब नवाज बुलंद इनकी जमात में, मखदूम पाक बुलंद इनकी जमात में, वारिस देवा बुलंद इनकी जमात में, मदारे पाक बुलंद इनकी जमात में, हसनैन करीमैन बुलंद इनकी जमात में। हमारी जमात में हमारे पास बुलंद, उनके पास देवबंद। और देवबंद में कोई गौसे नहीं है, कोई ख्वाजा नहीं, तो जब कुछ बुलंद नहीं हो पा रहा तो पैजामा बुलंद। तो इनको तंबी 1400 साल पहले अल्लाह को पता था। अल्लाह के इल्म आलिमुल गैब व शहादत की एक कौम आएगी जो मुनकिरे विलायत होगी, एक कौम आएगी जो करामत के खिलाफ होगी, एक कौम आएगी जो विलायत को हेज समझेगी, एक कौम आएगी जो विलायत को शिर्क, हराम, बिदअत बताएगी। 1400 साल पहले उसको पता था। 1400 साल पहले उसने कह दिया, अला खबरदार, खबरदार मेरे दोस्तों को पंगा नहीं लेना। तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हारा सुबह शाम गम और खौफ में होता है, उनका ये हाल है, ना कोई खौफ है ना कोई गम, क्योंकि उन पर है अल्लाह का करम, उन्होंने बचा रखा हम सुन्नियों का भरम। यही वजह है कि हमने बना भी रखा उनको अपना सनम। हल्के में ना लो अल्लाह वालों को। अल्लाह वालों से जो पंगा लेता है, अल्लाह खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है कि जो मेरे वलियों से, मतलब आपकी जुबान समझाऊं, जो मेरे वलियों से बाझे, जो मेरे वलियों से पंगा ले, अल्लाह फरमाता है उससे मैं जंग का ऐलान करता हूं। जंग का ऐलान। ए भैया, अल्लाह से कौन जंग करे भाई? अल्लाह से कोई जंग में जीता है? अबाबील छोड़कर तो काबा वो फतेह करवा देता है। उसकी अबाबील में इतनी ताकत है कि काबा जैसी दीवार को, इमारत को बचाने के लिए फौज नहीं भेजी, चिड़िया, उसकी चिड़ियों ने हाथी को नेस्त नाबूद कर दिया। तो जब खुद अल्लाह ही लड़ने लगे तो चिड़िया लड़ने आई थी? हाथियों से कौन लड़ा? चिड़ियों ने लड़ा। हाथी खत्म। अल्लाह कहता है मेरे वलियों से पंगा, मुझसे जंग, मुझसे जंग। अरे मान लो हमारी जंग अमेरिका से, तो हम तभी खतरे में हैं जब हम अमेरिका की जद में होंगे। अगर हम रशिया की क्षणों में चले जाएं, चीन से दोस्ती करके उनकी छत्र छाया में रह जाएं, कोरिया में जाके छुप जाएं, तो अमेरिका से बच सकते हैं। इजराइल से अगर हमारा पंगा हो तो हम तभी तक खतरे में जब तक उनके रडार के अंदर है। अगर उनके रडार से बाहर है तो सेफ है। अल्लाह से कैसे बचे? अल्लाह से बच के कौन जगह चले जाए? कौन ऐसी जगह जहां अल्लाह का हुदूद ना हो, उसकी मिल्कियत ना हो? तो भागे नहीं सकते, तो भागो जहां तक भाग सकते हो। जहां तक खुदाई है वहां तक मैदान है, और जहां तक मैदान है वहां तक जंग। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी तंग है। और सुन्नियों के दिल में तो उमंग है, इसके विलायत की तरंग है। हर कोई इसी रंग में रंगा, इसी रंग में रंग है। तभी तो इसी जमात नहीं तो अली के मलंग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, फैजान सरकार गौसे आजम, नारे हैदरी। उसी अली के एक मलंग में से एक मलंग का नाम अबू मोहम्मद मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर गौसे आजम। सबसे अजीम मलंग में से एक मलंग अली का मलंग। वह अली का मलंग का ये आलम है, अली का आलम, अली के गुलाम का ये आलम, इमाम का आलम गौसे आजम। कौन गौसे आजम पता है? इससे पहले मैं बताऊं कौन गौसे आजम, एक फार्मूला सुन लो ताकि उसी से आप लोग, एक थर्मामीटर दे रहा हूं ताकि उसी थर्मामीटर से आप लोग खुद ही टेस्ट कर लें कौन किस मकाम पर है। अगर मालूम हो सके तो थर्मामीटर ये कि दुनिया का हर वली, दुनिया का हर वली किसी न किसी नबी का परताव है। इतना है, दुनिया का हर वली किसी न किसी नबी का अच्छा हो सकता है, परताव बाउंसर हो गया और आसान काम करते हैं। दुनिया का हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर चलता है। दुनिया का हर वली किसी न किसी नबी का की परछाई होती है।
और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, इंशाल्लाह साबित करूंगा कुरान से। बस समझ में आ गई। हर वली किसी ना किसी नबी के छत्र छाया में रहता है। और इसका इजहार कैसे होता है? जो वली जिस नबी का परतव, जो वली जिस नबी का परतव होता है, उस वली में उसी नबी का जमाल होता है, उसी नबी का कमाल होता है, वहां मोजज़ा होता है, वही इसके साथ करामत होती है। जो मोजज़े उसने दिखाए नबूवत के दौर में, वही मोजज़ा ये दिखाएगा विलायत के दौर में। क्यों? उसी का तो परतव है। क्यों? उसी का तो शैडो है। क्यों? उसी का चलता है। क्यों? क्योंकि वो वली है। क्यों? क्योंकि नबी की छत्र छाया है। तो जो नबी के छत्र छाया में हो उसे वली कहते हैं। उन्हीं से पंगा, उन्हीं से पंगा, ऐसा होगा दंगा कि ना कोई बचेगा अच्छा, ना कोई बचेगा चंगा। भागो जाए बिहार, भागो जाए दरभंगा, चाहे जितना नहा लो गंगा, लेकिन अली से वली से लिया पंगा। तो अब एक लफ्ज ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन चलो बोल देते हैं। इशारा नहीं किनारे में कि हो जाओगे नंगा। अब इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। हर हाल में नंगा किया जाएगा। आपकी ईमानी हकीकत खोल दी जाएगी, आपके अमलियात को खोल दिया जाएगा, आपकी शराफत के फूल खोल दिए जाएंगे, आपकी एक्टिंग की धज्जी उड़ा दी जाएगी। ये जो एक्टिंग कर रहे हैं ना, बड़े नेक बने घूम रहे हैं, सब मक्कार, तुम्हारी सारी नेकी फेंकी, अल्लाह सारी नेकी फेंकी। क्यों? क्योंकि अल्लाह के दोस्तों से पंगा। वो दोस्त जो नबियों के कदम पर, जिनकी जिंदगी है सुबह शाम, हमें जिनका सुबह शाम नबियों के कदमों पर हो यार, उनका मकाम क्या हो। अच्छा एक और बात, जो नबी जिस मकाम पर अपनी जमात में होगा, अल्लाह करे ये जुमला, ये फॉर्मूला समझ में आया, जो नबी नबूवत की जमात में जिस मकाम पर होगा, उसका परतव वलियों की जमात में, वलियों की जमात में उसी मकाम पर होगा। इसको यूं समझिए, बहुत सारे वली हैं किसी न किसी नबी के परतों, क्योंकि ये राज होता है खुलता नहीं है, लेकिन जो मुझे मालूम हुआ है बुजुर्गों से, जिसके लिए मैं कंफर्म कर सकता हूँ हाँ ये वली इस नबी का परतव है, जो कंफर्म है, उनका जिक्र सोच रहा हूँ कर ही, ताकि आपके ज़हन में बास बुजुर्गों के लिए नजरिया बदल जाए कि ये बाप रे बाप कौन है, ये कौन है ये। जैसे हजरत नजमुद्दीन कुबरा, अपने वक्त के गौस नजमुद्दीन कुबरा, उलमा को बताओ समझ जाएंगे। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी का नाम किसने सुना है? एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी, उनके मुर्शिद का नाम हजरत नजमुद्दीन कुबरा। हजरत नजमुद्दीन कुबरा के बारे में किताबों में आता है कि हजरत नजमुद्दीन कुबरा ये हजरत मूसा के परतव, हजरत मूसा के परतव। कौन? नजमुद्दीन कुबरा, मूसा इस्लाम परतव कुबरा, नजमुद्दीन कुबरा। और यही वजह है कि जो जाहो जलाल मूसा में था, वही जाहो जलाल कुबरा में, जो फजलो कमाल मूसा में, वही फजलो कमाल नजमुद्दीन कुबरा में। जो अचानक फैसला लेने की जुर्रत मूसा में, वही अचानक फैसला लेने की जुर्रत नजमुद्दीन कुबरा में। जैसे हजरत मूसा ने अपने असा को पत्थर पे मारा तो पानी का चश्मा फूटा, नजमुद्दीन कुबरा ने भी जब अपने असा को पत्थर पे मारा तो पानी का चश्मा फूटा। वहाँ मोजज़ा हो रहा था, मोजज़ा, यहाँ करामत हो रही है, करामत। वहाँ शाने नबूवत है, यहाँ शाने विलायत है, वही चीज। और मूसा अपनी जमात में जिस मकाम पर टॉप 10 मान लो, टॉप 10 नबी निकालो, उसमें मूसा है। मूसा 1,24,000 नबियों में, कमोबेश नबियों में टॉप 10 पर, टॉप 10 में। तो नजमुद्दीन कुबरा करोड़ों वलियों में टॉप 10 पे। हमने कैसे नतीजा निकाला? हमने पहले मूसा को देखा, मूसा तुम कहाँ हो? अरे मूसा तुम कहाँ हो? तो मूसा कहते मैं तो वो हूँ जिससे खुदा बात करे, मैं तो वो हूँ जो करीम, मैं तो वो हूँ जिसके लिए तूर को भी खुदा का जलवा नजर आया। एक